35 लाख जो नौकरियों के पद खाली हैं 6 महीने के अंदर खटाखट करके उसको भरने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि हमको परमात्मा ने मुझे भेजा है। 10 साल के शासन काल में इन्होंने कुछ नहीं दिया। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदल प्रसाद है, बांसगांव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और कल बरहज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा, संयुक्त जनसभा हुई। बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। हम कवरेज के लिए पहुंचे थे, बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा था और जब लोगों से बातचीत की जा रही थी तो उनके अंदर 10 साल के मोदी के कार्यकाल को लेकर दुखी थी जनता। किस तरीके से माहौल देख रहे हैं अब, चूंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आने के बाद न केवल बांसगांव लोकसभा क्षेत्र बल्कि देवरिया में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल भी बहुत उम्दा कर रहे हैं, लेकिन सवाल जहां करना चाहिए वहां न करके साड़ आछत लोहार दागल जा, ये कहल जाला। जब जनता का सैलाब उमड़ा हुआ था, इस सवाल का माकूल जवाब आपको वहां मिलता। मैं तो प्रत्याशी हूं, इंडिया गठबंधन का सिपाही हूं। कब हम अपना पलड़ा कमजोर वाली बात कहेंगे? फेयर बात, फेयर सवाल का जवाब तो आपको वहीं मिलता जहां बात करने उमड़ा हुआ था। लोगों से वहां बात करने पे पता चला कि 15 साल का जो कार्यकाल, चाहे वो बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान का हो या फिर 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को लेकर हो, जनता थोड़ी सी नाखुश है। और थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा युवा नहीं, थोड़ी सी नहीं, जनता पूरी तरह पे नाखुश है कि पहले जो बीजेपी का शासन काल था, जो पहला 13 दिन 13 महीना 5 साल, जिसमें इंडिया साइनिंग की बात की गई थी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, उसको भी देश की जनता समझी, लेकिन बाद में समझी। उसी तरह से माननीय मोदी जी की जुमलेबाजी को, उनकी झूठी बातों को, वो लोग जब उन्होंने कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ, टार्च जलाओ, ये कह करके टेस्ट कर रहे थे कि हम इस देश की जनता को कितना बेवकूफ बना सकते हैं। झूठ बोला, 15 लाख रुपए भेजेंगे खाते में, युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। धरातल पे जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो इस देश के जो अपोजिशन के, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जो नेता हुआ करते थे, उनकी बातें इस देश की जनता को रास नहीं आई थी। लेकिन जब हकीकत परिणाम सामने आ गया कि 10 साल के शासन काल में इन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर माननीय अटल जी के शासन में डीएपी और यूरिया की बोरी में से 5 किलो कम किया गया था, तो इन्होंने भी 5 किलो कम करके यूरिया और डीएपी की बोरी को जो है 40 किलो की बोरी बना दिया। ये सारा यथार्थ नौकरी के नाम पर पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए, रोजगार के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि गैस में पाइप डालो, गैस निकलेगा, वहां पे फिर उसके बाद चूल्हे में लगाओ और तेल डालो, पकौड़ी छानो। ये भी जो है यथार्थ इस देश की जनता जान गई कि झूठ और जुमलीबाजी के सिवा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके मोटा भाई के पास कुछ नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर न केवल अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी भी बड़ा मुखर होकर बोल रहे हैं। कह रहे हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, पूरी तरीके से अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और परमानेंट नौकरी दी जाएगी। क्या लगता है कि इस योजना को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का रुख है, क्या युवा जो है उसके तरफ आकर्षित हो रहा है? कल गए होंगे, जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था, ये जो रुद्रपुर की धरती पे बराव में, मदनपुर में जो अपार जनसैलाब उमड़ा था, उसमें आप देखे होंगे 3/4 वो जो युवा वर्ग ही थे, उनको आशा और उम्मीद दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो बात कही जा रही है, 35 लाख जो नौकरियों के पद खाली हैं, 6 महीने के अंदर खटाखट करके उसको भरने का काम करेंगे। और वाला ज्यादा फेमस होगा कि युवा भी वहां पे कह रहा था कि खटाखट उसको भरने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो पहला बजट प्रस्तुत होगा, इसके बाद भी पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो नौकरी से वंचित रह जाएंगे, 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड की व्यवस्था की गई है
की जाएगी ताकि उनकी योग्यता के मुताबिक उनको दक्षता दी जा सके, उनके अंदर कुशलता पैदा की जा सके और उनको रोजगार, व्यवसाय और कारोबार के पेशे से जोड़ा जाएगा ताकि एक नौकरी करने वाले से बेहतर जिंदगी जी सके। अच्छा, भगवान ने भेजा है नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर राहुल गांधी का जो रुख है, उन्होंने कहा कि अब ये जैविक तरीके से नहीं दैवी तरीके से आए हैं और जब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ईडी अगर इनके ऊपर छापा मारेगी तो वो जो है वो दैवी तरीके के कहेंगे कि भगवान ने, परमात्मा ने ये सारी चीजें जो है सर्वशक्तिमान है और सारी चीजें जो करने के लिए ये भगवान ने भेजा। इस ये इसको माननीय राहुल जी ने नहीं कहा, इसको स्वयं अपने इंटरव्यू में माननीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि हमको परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। इसी को माननीय राहुल जी ने कहा कि इनकी उत्पत्ति इस देश और दुनिया में बायोलॉजिकल नहीं हुई है और परमात्मा ने इनको भेजा है। परमात्मा ने इनको भेजा है इस देश के लोगों का काम करने के लिए नहीं, इस देश में अडानी और अंबानी का काम करने के लिए भेजा है। ये बात उन्होंने कहा है। तो आश्वस्त है इस बार जीत के लिए? जनता जिस तरह से मुझे सहयोग कर रही है, आशीर्वाद दे रही है और जो अपरंपार जो जनसैलाब उमड़ रहा है मुझे सहयोग करने के लिए, मेरा पूरा मानना है रिकॉर्ड मतों से जो है मुझे सम्मानित जनता जिता करके आशीर्वाद देने जा रही है। छोटा सा तीखा सा सवाल है, 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस था तो उस दौरान जो है 2019 में और यूपी के लिहाज से अगर सपा बसपा की गठबंधन की बात करें तो बड़ा गठबंधन होता है क्योंकि प्रमुख पार्टियां हैं। उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर देख रहे हैं इस समय? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। वो मौके की जो है जुगलबंदी थी, ये इसमें पारदर्शिता है, इसमें सिद्धांत है, इसमें आदर्श है। इस नाते ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें मजबूती है। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सदल प्रसाद जी थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, बांसगांव क्षेत्र से। बहुत दिलचस्प वो मुकाबला है क्योंकि पूर्वांचल के अब आखिरी चौड़ों में 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये जरूर तय करने वाला है कि देश में क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने वाले हैं या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में सामने आने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें बांसगांव एक प्रमुखता से अपनी अहमियत को दर्ज कराता हुआ नजर आएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।